शारदाम्बां प्रणतोऽस्मि श्रीमते शंकरार्याय धीमते द्युतशक्तये नमोऽस्त्वद्वैतसिद्धान्तस्थापनो वार्तमूर्तये। आज इस पवित्र क्षेत्र द्वारका में जगद्गुरु श्री आद्य शंकराचार्य नामांकित पाठशाला का ये नया जो भवन निर्माण किया गया है, अति विस्तृत विशेष रूप से वैदिक विद्या के प्रचार को दृष्टि में रखकर ये बड़ा पाठशाला भवन निर्माण करके ये आज उद्घाटन इस भवन का हुआ है। भविष्य में यहाँ विशेष रूप से हमारी पारंपरिक विद्या वैदिक विद्या का विशेष प्रचार होने वाला है। अब तक भी इसका प्रचार हो रहा है और भविष्य में भी विशेष रूप से ये वैदिक विद्या का प्रचार होने वाला है। इस दुनिया में हमारा देश ये सबसे श्रेष्ठ है। यहाँ कुछ लोग पूछते हैं कि आप अपने देश को सबसे श्रेष्ठ कैसा कह सकते हैं, क्योंकि इस दुनिया में और कई देश हैं जहाँ जो इस देश से भी आकार में बहुत बड़े हैं और धन में संपत्ति में यहाँ से भी अधिक संपत्ति और कई देशों में हमें मिलती है। और कई ऐसे देश हैं जहाँ आधुनिक उपकरणों का निर्माण किया जाता है, जिनसे कई लोग दीर्घ काल में जिस काम को करते हैं वो काम उन उपकरणों से बहुत कम समय में एक ही व्यक्ति से किया जाता है। ऐसे कई उपकरणों का निर्माण करने वाले अनेक देश इस देश से बहुत आगे हैं। तो इतने देश इस दुनिया में हैं, तो आप भारत को ही सबसे श्रेष्ठ है कैसा कह सकते हैं? ऐसा कुछ लोग पूछते हैं। कुछ लोगों के मन में ऐसे प्रश्न उठता है। लेकिन हमें ये जानना चाहिए कि जैसे कि उन लोगों ने जो कहा, कुछ देश हैं वहाँ संपत्ति बहुत अधिक है, जो आकार में भी बहुत बड़े हैं। कुछ देश और आधुनिक उपकरणों की तैयारी भी की जाती है। इन विषयों में कुछ देश इससे भी बहुत आगे हैं, ऐसा ये कुछ लोग कह रहे हैं। लेकिन ये जो धन है या संपत्ति जो है, ये जो आकार है या अथवा ये जो उपकरण है आधुनिक उपकरण, इनसे हमें कब तक प्रयोजन मिलता है? जब तक हम इस शरीर में रहेंगे तब तक ही उनसे हमें प्रयोजन मिलता है। जब हम इस शरीर को छोड़कर दूसरा लोक में जाएंगे, हर एक व्यक्ति को एक दिन इस शरीर को छोड़ना ही चाहिए, दूसरे लोक में जाना ही चाहिए, फिर अगले जन्म प्राप्त करना ही चाहिए। जब हम इस शरीर को छोड़कर दूसरा लोक में जाएंगे तब हमें इन वस्तुओं से कोई प्रयोजन नहीं मिलने वाला है। लेकिन हमारा देश में एक पदार्थ है, वही पदार्थ प्रधान माना जाता है सबसे भी। वो वस्तु जो है हमारे देश में, उसका प्रयोजन तो हमें यहाँ भी मिलता है। शरीर को छोड़ के अगले दूसरा लोक में जब हम जाते हैं वहां भी हमें प्राप्त होता है और आने वाले जन्मों में भी हमें उसका प्रयोजन प्राप्त होता है। ऐसा एक साधन हमारा देश में है जो बाकी देशों में नहीं है, वही धर्म है। धर्म एक साधन है
जिसे हम इस शरीर में और परलोक में और आने वाले जन्म में भी श्रेय प्राप्त कर सकते हैं। ऐसा एकमात्र वस्तु है धर्म। वो धर्म इस देश में प्रधान माना जाता है। ये धर्म प्रधान देश है। बाकी देशों में अर्थ और काम वही प्रधान है। अर्थ और काम इन दोनों का ही प्राधान्य वहाँ माना जाता है। धर्म का प्राधान्य यहाँ माना जाता है, क्योंकि जब हम धर्म को प्रधान मानेंगे, उसका अनुष्ठान करेंगे, तब अर्थ, काम और मोक्ष सब हमें उसके साथ उसके पीछे ही हमें प्राप्त हो जाते हैं। क्योंकि धर्म, अर्थ और मोक्ष, अर्थ, काम और मोक्ष ये तीन धर्म के अधीन हैं। इसीलिए जब हम धर्म को प्रधान मानकर धर्म का आचरण करेंगे, तब हमें अर्थ काम मिलते ही है, उसमें कोई संदेह नहीं है। भगवान वेदव्यास महर्षि भी कहते हैं, धर्माद अर्थश्च कामश्च सतिमर्थं न सेव्यते ऊर्ध्वबाहुर्विरौम्येषः नहि कश्चित् शृणोति मे। धर्माद अर्थश्च कामश्च सतिमर्थं न सेव्यते। हम व्यास महर्षि कहते हैं, हम अपने दोनों हाथ ऊपर उठाकर कह रहे हैं, मतलब निश्चित रूप से हम कह रहे हैं कि धर्म से ही अर्थ और काम इनका प्राप्त होता है। तो धर्म का अनुष्ठान आप क्यों नहीं करते हैं, धर्म का अनुसरण क्यों नहीं करते हैं आप? ऐसा व्यास महर्षि हमें पूछ रहे हैं, लोगों को पूछ रहे हैं। इसका तात्पर्य क्या है? धर्म का आचरण जो करता है उसको श्रेय निश्चित रूप से प्राप्त होता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। इसीलिए सब लोग धर्म को प्रधान मानकर उसका अनुष्ठान करें, ऐसा ये उस उपदेश का तात्पर्य है। इसीलिए हमारा देश में धर्म प्रधान रूप से माना जाता है। इसका अधीन पूरा दुनिया है, पूरा दुनिया इसका अधीन होता है, धर्म का अधीन होता है। इसीलिए ऐसा धर्म जो है यहाँ इस जन्म में और अगले जन्म में परलोक में भी हमें श्रेय प्रदान करता है। ये धर्म इस देश में प्रधान माना जाता है। इसीलिए ये देश सबसे श्रेष्ठ हम कह रहे हैं। इसीलिए इस धर्म का आचरण करना चाहिए। और हमारा जो धर्म है, इसका एक नाम है सनातन वैदिक धर्म। यहाँ दो शब्द हैं, धर्म का दो विशेषण है, एक है सनातन और एक है वैदिक। ये दोनों विशेषणों से भी, इन दोनों विशेषणों से इस धर्म का जो महत्व है वो हमें वरिष्ठ क्या है, जिसका उत्पत्ति भी नहीं है और विनाश भी नहीं है, जो शाश्वत वस्तु है, जो अनादि है और जो शाश्वत पदार्थ है, उसको सनातन कहते हैं संस्कृत भाषा में। इसीलिए यह सनातन शब्द दो पदार्थों के विषय में ही प्रयुक्त किया जाता है। एक है भगवान। भगवान तो उनका आदि और अनंत नहीं है, भगवान शाश्वत है, इसीलिए भगवान को हम सनातन कहते हैं। और हमारा धर्म, इसका भी आरंभ नहीं है और अंत भी नहीं, नाश भी नहीं है। सब लोग सुन लीजिए, इसका नाश नहीं है, कभी नहीं है। इसीलिए ये सनातन धर्म कहा गया है। और एक बात, ये और एक विशेषण भी है वैदिक विशेषण। इसका तात्पर्य क्या है? इस दुनिया में हर एक वस्तु का एक प्रमाण होना चाहिए। प्रमाण पूर्वक ही शास्त्रों में कहा जाता है, मानाधीना मेय सिद्धि ही, ऐसा शास्त्रों में कहा जाता है। हर एक वस्तु की सिद्धि के लिए एक प्रमाण की अपेक्षा होती है। प्रमाण से ही हर एक वस्तु की सिद्धि होती है। हमारा जो धर्म है, इसका प्रमाण वेद है। वेद रूप प्रमाण में प्रतिपादित किया गया है ये धर्म। जो प्रमाण किसी भी दोष से स्पृष्ट नहीं होता है, किसी भी दोष का स्पर्श जिस प्रमाण में नहीं होता है, ऐसे सर्वोच्च प्रमाण वेद है। उस वेद में हमारा सनातन धर्म प्रतिपादित किया गया है, इसीलिए उसको वैदिक धर्म कहते हैं। सनातन वैदिक धर्म यही हम सबके लिए प्रधान है। ये धर्म यहाँ प्रधान माना जाता है। इसका प्रमाण है वेद। वेदों में इस धर्म के बारे में विशेष रूप से प्रतिपादन किया गया है। हर एक हमारे पूरा संस्कृत वाङ्मय का मूल है वेद। ये वेद सबसे पहले भगवान से चतुर्मुख ब्रह्मा के लिए उपदिष्ट किया गया है। उपनिषद में कहा जा रहा है, यो ब्रह्माणं विदधात पूर्वं
यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै। जो परमात्मा सबसे पहले चतुर्मुख ब्रह्मा, जिनको हम सृष्टिकर्ता कहते हैं, जो ब्रह्मलोक में रहते हैं चतुर्मुख ब्रह्मा, उनको सबसे पहले भगवान ने इस वेद का उपदेश किया था। इसके बाद चतुर्मुख ब्रह्मा ने वशिष्ठ महर्षियों का इसका उपदेश महर्षियों को उपदेश किया था ब्रह्मा ने, और उन्होंने उनके इस प्रकार परंपरा में अब हमें ये विद्या प्राप्त हुई है। हर एक ग्रंथ का भी मूल है वेद। ये वेद हम सब के लिए अत्यंत परम प्रमाण है। शंकराचार्य जी भी अपने भाष्यों में अनेक ग्रंथों में भी जहाँ भी प्रसंग आता है वहाँ इस वेद के बारे में विशेष रूप से प्रतिपादन करते हैं। इस वेद की जो महत्ता है इसके बारे में विशेष रूप से प्रतिपादन करते हैं। वेद के बारे में शंकराचार्य जी ने उनके ग्रंथों में अनेक प्रदेशों में प्रतिपादन किया है। उनका अनेक वाक्य हैं। एक जगह में ब्रह्मसूत्र भाष्य में शंकराचार्य जी कहते हैं, वेदस्य ही निरपेक्षम स्वार्थे प्रामाण्यम रवेरिव रूप विषये, ऐसा कहते हैं। और एक प्रदेश में महतः ऋग्वेदादेश शास्त्रस्य अनेक विद्यास्थानोपगृहीतस्य प्रदीपवत् सर्वार्थावत् ज्योतिनः सर्वज्ञकल्पस्य, से